हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी के लिए मैं यहाँ पे सक्षमता परीक्षा हेतु वर्ग 6 विज्ञान का पाठ 16 जल लेकर के हाजिर हो चुका हूँ। और यहाँ पे आप लोगों के लिए आज के अखबारों में यहाँ पे खबर आ चुका है कि आप लोग का परीक्षा होगा, निश्चित तौर पर होगा। तो आप लोग अब से ध्यान लगा करके यहाँ पे पढ़ाई लिखाई शुरू करिए ताकि आप लोग को किसी भी तरह का कोई भी परीक्षा में दिक्कत ना हो। और आप लोग का जो सिलेबस बताया गया है वो यहाँ पे SCRT बेस्ड यहाँ पे बताया गया है। तो आप लोग को जो है यहाँ पे इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि ये आप लोग को जो विज्ञान अभी तक हम जितना भी कराए हैं वो सारा का सारा SCRT बेस्ड ही है। ठीक है, SCRT पर ही आधारित सारा का सारा सवाल आप लोग का है। तो आप लोग को इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो सर्दियों में कोहरे का दिखने का क्या कारण है? तो यहाँ पर आप लोग का है ऑप्शन नंबर ए है कि वायु में जलवाष्प व नमी का अधिक होना। दूसरा है आप लोग का बी नंबर में तो सूर्य का न निकलना। सी है ए और बी दोनों, और डी है आप लोग का इनमें से कोई नहीं। तो सर्दियों में जो कोहरे दिखाई देने का कारण क्या है कि वायु में जलवाष्प और नमी का अधिक हो जाना है, और साथ ही साथ सूर्य का न निकलना है। उसको बादल घेर करके रखते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। और आप लोग को बता दें कि आप लोग को इस वीडियो में जो PDF बता रहे हैं, या फिर आप लोग का और भी जो छूटा हुआ PDF है, और आने वाले समय में रोजाना आप लोग PDF अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 97 094 72 7 35। इस पर आप लोग क्या करिए, उस पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इस पर गूगल पे या फ़ोन पे करना है। और फीस आप लोग का 399 रुपये है, और उस 399 रुपये का जो है यहाँ पे आप लोग जब ये फीस दे देंगे तो आप सभी को जो है सारा PDF मिल जाएगा, और आने वाले समय में लगातार PDF मिलता रहेगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल की ओर हम लोग वापस आते हैं। क्या बोलता है कि क्या वर्षा सभी जगह एक समान होती है? ऑप्शन नंबर ए है हाँ, बी है नहीं, ऑप्शन नंबर सी है कहीं पर कम होती है तो कहीं पर ज़्यादा। तो यहाँ पे आप लोग का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहीं पर कम होती है और कहीं पर ज़्यादा। अगला यहाँ पर आता है कि वायु ऊपर उठने पर कैसी हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए है बहुत ठंडी हो जाती है, बी है आपका गर्म हो जाती है, सी है आपका सामान्य स्थिति में रहती है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर बात करिएगा, जैसे ही वायु ऊपर की तरफ उठती जाती है वैसे वैसे ठंडी होती जाती है। जी हाँ, अगर आप कहिएगा कि गर्म होती जाती तो आपका ये गलत हो जाएगा, और आप एक नंबर गवा के चले आइएगा। अगला यहाँ पर आता है कि वर्षा जल संग्रह क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका वर्षा के जल को एकत्रित करना व प्रयोग करना। दूसरा आप लोग का नदियों, तालाबों व झीलों के पानी का उपयोग करना। सी है आप लोग का भूमि संरक्षण से वर्षा जल द्वारा भौम जल स्तर को बनाए रखना। डी है उपरोक्त सभी। तो वर्षा जल असंग्रहण में जो है ये सभी आता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो भौम जल किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है धरती से पानी निकालना, बी है आप लोग का वर्षा से जल को प्राप्त करना, सी है पहाड़ों व नदियों से जल निकालना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भौम जल का जो अर्थ होता है वो धरती से पानी निकालना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप ऊपर उठना किस कारण से है? ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका वाष्पन के द्वारा, बी है संघनन के द्वारा, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग का हो जाएगा वाष्पन और संघनन की क्रिया दोनों हो जाएगी, तो ये यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगले यहाँ पर आता है कि सूर्य के प्रकाश में वाष्पन कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए हो गया जल्दी, उसके बाद बी है धीरे, सी है बहुत देर से, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब सूर्य के प्रकाश में वाष्पन होता है तो क्या हो जाता है, सूर्य के प्रकाश में वाष्पन जो होता है वो काफ़ी जल्दी जल्दी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि छाया वाले स्थान पर वाष्पन कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए है जल्दी, बी है धीरे, सी है बहुत देर में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो छाया वाले स्थान पर जो वाष्पन की जो क्रिया होता है वो धीरे धीरे होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि पृथ्वी के ऊपर उठकर ताप में क्या बदलाव आता है? तो जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, ताप हमारा बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पृथ्वी से ऊपर उठकर ताप में क्या परिवर्तन आता है? तो यहाँ पे क्या होता है, आपका ताप कम हो जाता है, ताप क्या हो जाता है आपका धीरे धीरे कर करके कम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले यहाँ पर आता है कि जलवाष्प होने के बाद क्या शेष रह जाता है? तो अगर बात करिएगा जलवाष्प हो जाएगा तो यहाँ पे आप लोग का क्या शेष बचेगा? ऑप्शन नंबर ए है नमक, बी है आपका पानी, सी है हवा, डी है उपरोक्त सभी।
तो अगर बात करेगा कि इसमें से जब यहाँ पे नमक पानी हवा जब साथ है तो जलवाष्प हो जाएगा, तो ये दोनों गायब हो जाएगा, सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए बचेगा, यानी कि नमक शेष रह जाएगा। अगला यहाँ पर है कि भौम से जल कैसे निकलता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया हैंड पंप से, बी हो गया आपका नलकूप से, सी हो गया ट्यूबवेल से, और डी हो गया उपरोक्त सभी। तो ज़मीन के नीचे से कैसे पानी निकलता है, तो तीनों ही प्रकार से, हैंड पंप से भी, नलकूप से भी, ट्यूबवेल से भी। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, बिल्कुल राइट आंसर। अगला यहाँ पर आता है कि झरनों व नदियों में पानी कहाँ से आता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका पहाड़ों से, बी है वर्षा से, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा नदियों में और झरनों में, नदियों और झरनों में जो यहाँ पे पानी आता है पहाड़ों से और वर्षा दोनों से आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि वर्षा के कौन कौन से रूप हैं। ऑप्शन नंबर ए है ओले, बी है हिम, सी है ओस, और डी है उपरोक्त सभी। तो ओला जो गिरता है वो भी वर्षा का ही एक छोटा रूप है। उसके बाद बर्फ़ जो गिरता है वो भी यहाँ पे क्या है कि वो भी एक वर्षा का ही एक रूप है। उसके बाद ओस की बूंद जो गिरता है वो भी आपका वर्षा का ही रूप है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि पौधे का वृद्धि के लिए उसके बाद खाली स्थान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आकाश, बी है दिया गया आपका पाताल, सी है दोनों, और डी है आपका नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के द्वारा ही इसकी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है ताकि पौधे जो है यहाँ पे उनमें वृद्धि हो सके। अगला आता है यहाँ पर है कि कुएं को पानी कहाँ से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है भौम जल से, बी है वर्षा से, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला यहाँ पर आता है जल चक्र किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया पानी का जलवाष्प बनाना, बी है आप लोग का वर्षा के रूप में नीचे गिरना, सी है आपका वाष्पीकरण व महासागरों में पानी का जाना, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। जल चक्र में ये तीनों प्रक्रियाएं होती हैं। आगे हम लोग देखेंगे 17वां नंबर सवाल। तो ये बोलता है कि किस कारण से गीले कपड़े से पोंछने के बाद श्याम पट्ट कुछ देर बाद सूखता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका वाष्पन के कारण, संघनन के कारण, ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो वाष्पन और संघनन दोनों ही कारण है, जिस कारण से आप अगर श्याम पट्ट को जो है अगर पानी से पोंछ दोगे, फिर भी जो है पोंछ दीजिएगा तो भी जो है आप लोग का जो श्याम पट्ट है वो काफ़ी समय बाद या कुछ समय बाद वो सूखता है। अगला यहाँ पर आता है कि भारी वर्षा होने पर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका बाढ़ आ जाती है, बी है आप लोग का नदियों तालाबों व झीलों का स्तर बढ़ता है, सी है आप लोग का जान माल की अपार हानि होता है। तो भारी जब वर्षा होता है तो यहाँ पे बाढ़ आता है, नदियों तालाबों व झीलों का स्तर बढ़ता है, सी है आप लोग का जान माल की अपार हानि, ये तीनों चीज़ होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, बिल्कुल राइट आंसर। 19वां नंबर है कि टोटियों में पानी कहाँ से आता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया नदियों से, बी है झीलों से, सी है आपका कुओं से, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे अगर टोटी की अगर बात करेंगे तो इसमें तो कहीं से भी पानी आ सकता है, तो जिसमें का हम पानी इसमें डाल देंगे वही आप लोग का आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला यहाँ पर आता है कि समुद्रों और महासागरों का जल कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया खारा, बी हो गया मीठा, सी हो गया कड़वा, और डी हो गया आपका खट्टा। तो यहाँ पे अगर बात करेगा समुद्रों और महासागरों का जल कैसा होता है, तो ये होता है आपका खारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है सूखा के क्या नुकसान है। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका मृदा की उपजाऊ शक्ति को कम हो जाना। आपका ऑप्शन नंबर बी है नदियों तालाबों व झीलों को पानी कम या सूख जाना, सी है भौम जल में कमी होना। तो यहाँ पे जब सूखा आता है तो ये सभी प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि वर्षा तथा जल के रूप में गिरा जल वापस कहाँ चला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया समुद्र में, बी महासागरों में, सी है आप लोग का ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समुद्र और महासागरों में चला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो इस तरह से यह वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आप लोग को ये PDF लेना है या फिर आपका जितना छूटा हुआ PDF है आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट करिए 9709473735, और इस पर आप लोग जो है यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF के लिए आप लोग को 399 रुपये पे करना पड़ेगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।